हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीएनए की टीच पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आप थंबनेल देखकर ही समझ चुके होंगे कि आपके लिए ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9 विषय आपका हिंदी पूर्णांक आपके 75 नंबर का पेपर रहने वाला है। समय आपको 3 घंटे। तो इस पेपर का मैं आपको साथ में उत्तर बताऊंगा, तो आपको उत्तर अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा को आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं कि आपका एक तरीके से ब्लॉक वाइज सेट बनेंगे। तो आपके लिए यहाँ पर जो इस पेपर से 100% आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आप पेपर देखिएगा, मैं आपको इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से लेके प्रश्न क्रमांक आपको यहाँ पर 23 तक प्रश्न क्रमांक आपको यहाँ पर, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न क्रमांक 23 तक ही मैं आपको यहाँ पर संपूर्ण पेपर यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 23 तक मैं आपको बताऊंगा और आपको आंसर भी मैं आपको बताऊंगा। आंसर आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। तो वीडियो को जल्दी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको इसी तरह की और भी बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाए आपके आगे जो भी आपका अगला जो पेपर है उसकी। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि कबीरदास जी की एक रचना है। तो कबीरदास जी की जो आपकी एक रचना है कौन सी है? तो आपको साकेत, बीजक, कुरुक्षेत्र, यामा। तो यहाँ पर आपको बीजक आपका राइट उत्तर रहेगा। 12 नंबर का 12 नंबर का आपका बीजक आपका राइट उत्तर रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे सेकंड आपको यहाँ पर दे रखा अगला, रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो रसखान जो आप किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो हुए हैं आपकी कृष्ण भक्ति शाखा। आप यहाँ पर यानी कि 6 नंबर का आपका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा आपका राइट उत्तर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ऐसा करता हूँ कि चिन्ह लगा देता हूँ इस पर। ठीक है, जिसमें आपको और भी आपको क्लियर सा दिखेगा। ठीक है, मैं चिन्ह लगा देता हूँ। तो पहले वाले का आपका जो उत्तर रहेगा, ठीक है, कंफ्यूज ना हो क्योंकि इसमें 2 जगह बता। तो पहले का आपका क्या रहेगा? 12 नंबर का बीजक रहेगा। दूसरे का आपका यहाँ पर 6 नंबर का राइट उत्तर रहेगा कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या दे रखा है कि छंद के मुक्ता कितने भेद होते हैं? तो छंद जो होते हैं आपके कौन से होते हैं? तो छंद के मुक्ता आपके 4 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 4। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। तो इसके बाद आपको यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है, लेखक कितने साल बाद इसी रास्ते से लौटे थे? तो इसमें आपको यहाँ पर 10 नंबर का आपका राइट उत्तर रहेगा 5 साल। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आपका जो प्रत्यय है कौन सा? ईला है, यानी कि 10 नंबर का आपका राइट उत्तर रहेगा। वीडियो को शेयर करते जाइएगा, जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। और इस पीडीएफ के लिए और आपको आंसर लेने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम पर आपको इस पूरी पीडीएफ के आंसर सेंड कर दिए जाएंगे कुछ टाइम बाद। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कृतिका में आए पाठ में एकांकी का नाम है। तो एकांकी का जो नाम है क्या है? आपके रीढ़ की हड्डी। ये आपका 6 नंबर का राइट उत्तर है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला आप काम पर जा रहे हैं। तो क्या जा रहे हैं? आपको बड़े या बच्चे? तो इसमें बच्चे हो जाएगा। ठीक है, इसके रस के प्रकार हैं। रस कितने प्रकार के हैं? तो 10 आपका 10 इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो वीर रस का स्थायी भाव। वीर रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? उत्साह। उत्साह आपका राइट उत्तर रहेगा। लेखक के सामने का फोटो है। तो लेखक के जो सामने का फोटो है कौन सा है? परसाई। लेखक के सामने परसाई का फोटो है। किसका है? परसाई का। इसके बाद कलाई खुलना का अर्थ होता है क्या होता है? पोल खुलना। ठीक है, वीडियो को शेयर करते जाइएगा, अभी तक आपने शेयर नहीं किया। ठीक है, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद मेरे नाना पक्के माने जाते हैं। तो क्या माने जाते हैं? साहब माने जाते हैं। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप जल्दी से ज्वाइन करना है सभी साथी को। कबीर, तो कबीर का आपका क्या रहेगा? शब्द। क्या रहेगा? कबीर का आप यहाँ से मैच भी कर सकते हो, नंबरिंग भी कर दिया है यहाँ पे। आपको कबीर का क्या रहेगा? शब्द। वाक्य, वाक्य का क्या रहेगा? आपका यहाँ पर जो ग नंबर का रहेगा, यानी कि 2 नंबर का आपको ललद यद वाला। इसका रसखान, रसखान का क्या हो जाएगा? सवैये। सवैये आपका हो जाएगा यानी 3 नंबर का। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। रचना के आधार पर वाक्य, रचना के जो आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। IB नंबर का 4th नंबर का। राजेश जोशी आपका क्या रहेगा? ये आपका रहेगा मिट्टी का चेहरा। ठीक है, यानी कि घ नंबर का रहेगा। शत्रु का विलोम क्या होगा? मित्र हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका सत देख लेते हैं। तो निराला की रचना कुकुरमुत्ता है। तो ये आपका सत्य है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। तो ये भी सत्य है। झूरी बेलों को देखकर गदगद हुआ है। तो ये सत्य है।
लड़की की माँ मर चुकी थी, उसका कुछ कंफर्म नहीं है अभी, ठीक है। तो आप अगर किसी स्टूडेंट्स को आता है तो ये कमेंट करके बता सकता है आंसर। मुगी खाना का अर्थ मुंह से खाना है, तो ये आपका सत्य। इस जल प्रलय में लेखक तैरना जानता था, तो ये आपका सत्य है। इसके बाद आप प्रश्न क्रमांक 5 देखेंगे, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो वे ईश्वर से या प्रभु से मिलना चाहती हैं, ठीक है। दुआ के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 13 मात्राएं होती हैं, इसका 13 आपका राइट। टेलीग्राम पर मैं आंसर शेयर करूंगा, इसकी आपको टेंशन ना लो। इस पूरी पीडीएफ को जो मैं आपको पेपर बता रहा हूँ, हिंदी साहित्य को उपन्यास सम्राट कौन है, तो प्रेमचंद्र है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे आपका एक अंधकार का तद्भव रूप है। अंधकार का तद्भव रूप है क्या, अंधेरा है। आंखों का तारा का अर्थ लिखिए, तो आंखों का तारों का अर्थ क्या होता है, बहुत प्रिय होना, आपका हो जाएगा। लेखक के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो लेखक के नाना पढ़ाई करने इंग्लैंड गए थे, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 आपका, मानसरोवर से कवि का क्या से अथवा कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। इसके बाद हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, प्रश्न क्रमांक 7 का है, ठीक है। इसके बाद आपको छायावत के बारे में लिखिए। इसका अथवा दे रखा सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, जल्दी शेयर कर दिया जाएगा। इन क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। प्रश्न क्रमांक 8, भक्ति काल को स्वर्णयुग क्यों कहा जाता है, अथवा दे रखा है। भक्ति काल की शाखाओं धाराओं का परिचय दीजिए। प्रश्न नंबर 9 है आपका, कबीर के शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं लिखिए, अथवा दे रखा है। राजेश जोशी की 4 रचनाएं लिखिए। इसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है कि प्रश्न नंबर 10, रस कैसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। तो वैसे आपको होगा ये याद। तो इसके अथवा दे रखा अलंकार की परिभाषा है, उनके भेदों के नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 आपका, पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए, अथवा आपको कहते हैं काव्य किसे कहते हैं, उनके भेदी यानी भेदों लिख रहा है, भेदों के नाम लिखिए, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12 आपका, गद्य साहित्य से क्या से लिखिए, गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। तो ये आपके हो जाते हैं प्रश्न क्रमांक 12 तक कंप्लीट। प्रश्न क्रमांक 13 है आपका, यात्रा वृत्तांत के बारे में लिखिए, अथवा व्यंग्य विधा का परिचय लिखिए। प्रश्न क्रमांक 14 है आपका, प्रेमचंद्र के साहित्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए, अथवा आपका इसका प्रश्न क्रमांक 14 का, प्रेमचंद्र की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो इनके आंसर मैं आपको या तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा मैं। प्रश्न क्रमांक 15 है, महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए, अथवा कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। प्रश्न क्रमांक 16 आपका, संधि की परिभाषा एवं प्रकार लिखिए, अथवा आपको मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 आपका, बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु हर नाव पर क्या क्या होना आवश्यक होता है, अथवा रीढ़ की हड्डी एकांकी में कितने प्रकार के खेलों की चर्चा की गई है। प्रश्न क्रमांक आपका 18 है, नहीं तो आप देख लो, ये आपका प्रश्न क्रमांक 18, 19, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लो। 19 में आपको क्या दे रखा है, गद्यांश दे रखा है, ठीक है। नहीं तो आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका। इसके बाद आपको यहाँ पर देखेंगे, इसका अथवा दे रखा है प्रश्न क्रमांक 19 का पूरा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 20 में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक आप 21 देख सकते हैं। आपको गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर लिखना है, ठीक है। आप पूरा का पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये। इसके बाद आपको प्रश्न क्रमांक 21 के बाद आप यहाँ पर 21 का अथवा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। प्रश्न क्रमांक 22 है, ठीक है। 22 में आपको क्या दे रखा है कि शाला त्याग प्रमाण पत्र करने हैं, तो अपने विद्यालय के प्राचार्य के नाम से आवेदन पत्र लिखना है, और अपने विद्यालय के प्राचार्य को खेल का कालखंड वाला दे रखा है। ये आपका यहाँ पर एक निबंध लिखना है और उसी की रूपरेखा लिखना है। तो आप यहाँ पर पूरा का पूरा देख सकते हैं। तो विद्यार्थी, जो मैंने आपको बताया एक तरीके से क्या है, मैंने आपको 2 मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए किया, क्योंकि देखो आपके 2 मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड करवा दिए। 2 मॉडल पेपर के प्रश्न पत्र के जो सेट है, अगर आपने दोनों आपको देख लिए दोनों सेट, तो आपकी कम से कम 60 आपके नंबर तक भी आपके आ सकते हैं। 50 से 60 नंबर तक भी आपके आ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके ब्लॉक वाइज आपको इस बार बनने वाले हैं, तो अलग अलग ब्लॉक का अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर आएगा। लेकिन लगभग कोई से ब्लॉक का आपका पेपर हो, लेकिन आपका लगभग जो पेपर है आपकी कम से कम 50 से 60 नंबर तक आपके दोनों सेट दे जाएंगे। दोनों सेट को आपको अच्छी से देख लेना है। मैं आपको ये आपका सेकंड वाला सेट था, पहला सेट मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, वो भी आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।